तो मैं आज अपनी ज़िंदगी की 2 कहानी आपको बताने वाला हूँ। दोनों पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी है। कहानी को ध्यान से सुनना और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप बेहतर पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं। एक कहानी है क्लास 8 की। मैं एलपीजी एक टॉपिक था, वहाँ बोलने गया था और 3 मिनट मुझे बोलना था। मैं 1.5 मिनट बोल पाया था, उसके बाद मेरे पास कंटेंट नहीं था, कंटेंट खत्म हो गया था और मैं स्टेज से शर्मिंदा होके वापस आ गया। दूसरी कहानी है 2012 की। मैं हिंदू कॉलेज गया, वहाँ मेरा पहला फ्रेशर्स डिबेट था। गार्गी कॉलेज है, वहाँ पे मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करने गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक डिबेट था और उस डिबेट में मैं पहला रैंक हासिल करा था और उस टॉपिक पे मैंने बोला। ये 2012 की बातें हैं और वो लगभग 2006-7 की बातें। अब इस दौरान क्या हुआ है जिससे मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग को लेके वो कॉन्फिडेंस आ गया, बोलने की काबिलियत आ गई, उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तब कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। मैंने एक स्लाइड बनाई है, 5 स्टेप में आपको बताऊंगा जो आपको करने हैं अगर आपको बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना है। इंसान की ख्वाहिश होती है कि कभी पब्लिक के बीच में वो बोले, लोग उसको सुने और सुनने के बाद फिर कहें कि वाह कितना बेहतर। और ये एक खूबसूरत एहसास होता है। आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप हैंडसम लग सकते हैं, लेकिन जो सुकून मिलता है अगर आप अच्छा बोलते हैं उसके बाद कोई अप्रिसिएट करता है। मेरे पास वो हज़ारों कहानियाँ हैं जहाँ पे कोई मेरे पास तक आया है और उसने मुझसे कहा है कि आप अच्छा बोलते हैं, या कभी कोई आके मेरे से बोलने की कोशिश करा है कि आप आज अच्छा बोले और ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो मैं जो खुशी है मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरे पिताजी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, मैंने बचपन से उनको देखा है। कुछ जगह तो मुझे लगता है कि वो मेरे से बहुत बेहतर हैं कुछ मैटर्स पे, लेकिन बाकी जगह पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो कुछ बेसिक्स होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के। जैसे अच्छा लिखने की कला के भी कुछ बेसिक्स होते हैं, वैसे अच्छा बोलने की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देना है। पहला जो काम आपको खत्म करना है वो है जो मेंटल बैरियर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है अपना डर निकालना। और अगर आप डर निकाल लेंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हमें से ज्यादातर लोग जब भी स्टेज पे जाते हैं पैर कांपने लग जाते हैं। जो चीजें उनके दिमाग में हैं उनमें से कुछ चीजें उनको याद रहती हैं और उनको लगता है कि ऑडियंस उनसे ज्यादा जानता है, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मेरे साथ भी लगातार ये होता रहा है, लेकिन लगभग 3-4 साल या 5 साल बोलूँ तब से मुझे नहीं होता। और मैं जब भी देखता हूँ कि कोई स्टेज है, कहीं मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, किसी भी स्टेज पे कोई भी प्रेजेंट हो, अगर मुझे स्टेज मिलेगी तो मुझे ये पता है कि मैं वहाँ पे बोल पाऊंगा, जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कह पाऊंगा। जो आप कहना चाहते हैं वो कह पाएं, यही रियल पब्लिक स्पीकिंग है। अब आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे कहेंगे, वो एक अलग तरीका हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग जो कहना चाहते हैं वो कह ही नहीं पाते। बहुत बार पब्लिक स्पीकिंग का मतलब यही नहीं कि आप स्टेज पे ही बोल रहे हैं, बहुत बार आप किसी से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, पैर कांपने लग जा रहे हैं, उसको कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वहां भी होता है। तो पहला काम आपको करना है कि अपना कॉन्फिडेंस ठीक करना है, अपना डर खत्म करना है। तो स्टेज पे जो बोलते हैं लोग, सबको डर लगता है। अगर मैं बोलूं कि आज मैं स्टेज पे जाऊंगा, मुझे हल्का डर नहीं लगेगा, मैं झूठ बोल। हर इंसान को डर लगता है और डर लगना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है और वहीं से मजा मिलता है। तो इस डर को खत्म कैसे करना है? इस डर को खत्म करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ब्रीदिंग का एक टेक्निक होता है, विजुअलाइजेशन होता है और ग्रेजुअल एक्सपोजर। 3 तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीदिंग का मतलब है कि कभी भी आप देखेंगे, कभी दौड़ते दौड़ते जाओ स्टेज पे, जैसे ही आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, अगर आपकी सांस कंट्रोल में है, आप ब्रीद अच्छा कर रहे हैं, आप सांसें आपके कंट्रोल में हैं, आप बहुत काम माइंड से जा रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर बोलेंगे। जैसे मैं बहुत बार बोलने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं पब्लिक में रिकॉर्ड करता हूँ तो वहाँ पे आसपास लोग जा रहे होते हैं, तो मेरा होता है कि यार 10 मिनट में वीडियो फिनिश करना है, तो मैं बहुत जल्दबाजी में होता हूँ। लेकिन अभी मैं बातें कर रहा हूँ तो मेरे पास इनफ टाइम है, मेरी ब्रीदिंग आसान चल रही है, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, आराम से सांस ले रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से चीज़ें बता पा रहा हूँ। दूसरी जो बात है वो है विजुअलाइजेशन के बारे में, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। अगर आप विराट कोहली के बारे में बातें करेंगे, स्टीवन स्मिथ के बारे में बातें करेंगे, तो उन लोगों ने क्या बोला है कि जब वो क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, जैसे मान लो कि कल फाइनल है, तो आज वो प्रैक्टिस करते हैं अपने दिमाग में। बोलने को लेके भी यही है। आप सारी चीजें इमेजिन करो कि आप स्टेज पे हैं, सामने कोई बैठा हुआ है जो आपको सुनने के लिए बैठा हुआ है, या कोई एक ऐसा इंसान बैठा है जिसको आपको इम्प्रेस करना है। आज जो आप बोलेंगे वो आखिरी जबान होगी जो आप किसी को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनाता है, जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी आप निपट सकते हैं। तीसरा तरीका है ग्रेजुअल एक्सपोजर का, कि बहुत लोगों को लगता है कि मैं जाऊंगा पहले ही स्टेज पे पहुंचते ही झंडा गाड़ दूंगा। ऐसे नहीं होता। आपको टोन सेट करनी पड़ती है, आप धीरे धीरे इंटर करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, माहौल बनता है और अंत में आप पूरा माहौल बना देते हैं। तो ये 3 तरीके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप ज़्यादा पढ़िए। अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा, आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
तो ये तरीके हैं अपना डर खत्म करने का, जो भी डर आपको लगता है अपना कॉन्फिडेंस बनाने का और डर खत्म करने का, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और एक काम कर सकते हैं कि बहुत बार जब आप बोलने जाते हैं स्टेज पे, तो आप हमेशा डर के मत जाओ, सोचो कि यार आज कुछ मजा आएगा, वहाँ कुछ लोग बैठे होंगे और आज जब मैं बोल के जाऊंगा तो कोई ना कोई तो होगा जो बाद में मेरे से नंबर लेने की कोशिश करेगा, मेरे से बात करने की कोशिश करेगा। तो उस डर को एक एक्साइटमेंट में बदल दो, उसको बदल दो कि आज अगर आप गए तो कुछ लोग तो आपसे बात करेंगे। तो जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं उस पूरी पूरी कहानी को बदल दो और आपका डर खत्म हो जाएगा। अब दूसरा काम आता है कि एक बार आपका डर खत्म हो गया तो आप जहां भी स्पीच देने जा रहे हैं वहां पे आप क्या बोलेंगे। वहां पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने कंटेंट का, कुछ ना कुछ तो आप डिलीवर करेंगे ना। मान लीजिए कि आज स्वतंत्रता दिवस था तो आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक मेन बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है। कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसका मैं ट्रेलर देने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको मैं लॉजिकल तरीके से रखूंगा, फिर बाद में कंक्लूड करूंगा। किसी भी स्पीच में 3 पार्ट्स होते हैं। अब इसको आपको अरेंज करना है। ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ पढ़ाने तो मुझे पता होता है कि मैं इंट्रोड्यूस कैसे कराऊंगा, मेन चीजें कैसे हैंडल करूंगा, कंक्लूड कैसे करूंगा। तो उस स्ट्रक्चर को समझना है, और वो स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाएंगे तो किसी भी टॉपिक को आप आसानी से बोल पाएंगे। तो उसमें इंट्रो होगा, ओपनिंग लाइन होगी, फिर एक बॉडी होगा, फिर एक क्लोजिंग होगा। और इस चीज को और बेहतर बनाने के लिए हमेशा स्टोरी टेलिंग का सहारा लो। जब मैंने ये लेक्चर शुरू करा था मैंने आपको 2 कहानियां बताई थी। जहाँ पे एलपीजी की कहानी पे नहीं बोल पाया था, गार्गी कॉलेज की कहानी पे मैं फर्स्ट आया था। वो कहानी बताने का मतलब है कि आप इंगेज हो जाएं, आप सुने कि संदीप की एक कहानी है जहाँ वो एक फेल्योर था, फिर यहाँ पे दूसरा साइड है। तो वो कहानी बताने के दौरान कहीं ना कहीं आप मेरी तरफ आए, अट्रैक्ट हुए, आपको लगा कहानी सुनते हैं, उसके बाद ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं। तो ये तो स्टोरी टेलिंग का तरीका था कि आपने स्ट्रक्चर कर लिया अपना कंटेंट। और उसके बाद आती है डिलीवरी के बारे में। अब डिलीवरी में क्या क्या मैटर करता है। एक अच्छी डिलीवरी एक एक्टर की तरह होती है, जहाँ पे टोन होती है, कभी टोन बहुत नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, एक सुर होता है, जैसे एक संगीत की तरह होता है। पब्लिक स्पीकिंग ऐसा होता है कि सुनने वाले युद्ध में चले जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, सुनने वाले मैच जीत लेते हैं। कभी रवि शास्त्री को बोलते देखना, आप जोश से भर जाएंगे, विराट कोहली को बोलते देखना, धोनी को बोलते देखना। ऐसे हजारों नाम है, जब लोग बोलते हैं ना तो इंसान एकदम पागल हो जाता है कि यार मैं कुछ करूंगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें आपके जो वोकल वैरायटी है, जिसमें आपका पिच है, टोन है, किस पेस से आप बोलेंगे, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है आपको एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है, और उसके बाद जो पॉजेज हैं उनको कैसे लेना है। अब टोन पिच के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा गोल है सामने वाले को कन्विंस करना। अगर मैं छोटे बच्चों के बीच में बोल रहा हूँ एक अलग टोन होगी, बड़े लोगों के बीच में एक अलग टोन होगी। तो टोन और सारी चीजें हम इंसान काबिलियत लेके पैदा होते हैं। आप अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कैसे बातें करते हैं, आप अपने दोस्तों से कैसे बातें करते हैं, हर जगह आप अलग टोन अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज पब्लिक स्पीकिंग में आनी चाहिए। अगर मुझे दोस्तों के बीच में उनकी शादी में स्पीच देना है, मेरी टोन कंप्लीटली डिफरेंट होगी। मुझे अपने सीनियर्स के बीच में बैठ के कोई स्पीच देनी है, कंप्लीटली डिफरेंट होगी। मुझे यूपीएससी कोचिंग में जाके बोलना है, अलग होगी। मैं कहीं लव वाले शो में जाऊंगा बोलने का, अलग होगी। तो ये आपको सीखना पड़ेगा और ये धीरे धीरे करके आता है। फिर दूसरी बात होती है एक बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज में 3-4 चीजें होती हैं। एक तो आपका पोस्चर जो है वो कैसा होगा, उसके बाद आपका आई कांटेक्ट कैसे होगा। आंखें मिलाने का मतलब, आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं होता। बहुत बच्चों को लगता है कि आंखें मिलाने का या सामने वाले से आंखों में आंखें डाल के बात करने का मतलब है कि पूरे टाइम घूरता नहीं। आप उनको देखते हैं, उनसे एक अप्रूवल लेते हैं कि ये बातें मैं आपको कह रहा हूँ, एक स्माइल करते हैं और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में है। तीसरा है कि पॉजेज जो लेते हैं आप, जो ब्रेक लेते हैं बोलने के दौरान, वो कब लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो पूरी की पूरी स्पीच को ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। अब यही बात मैं अगर लगातार ऐसे ऐसे करके बोलता रहूँगा आपको मज़ा नहीं आएगी, लेकिन जब मैं ब्रेक लेके बोलता हूँ ज़्यादा बेहतर लगता है, ज़्यादा सुंदर लगता है। तो पॉजेस का ये मतलब होता है। अब आती है चौथी स्टेज कि ऑडियंस को आप कैसे एंगेज करते हैं। अब मेरे पास यहाँ तो ऑडियंस है नहीं, अगर यहाँ पे ऑडियंस होती तो मैं बीच में आपसे सवाल भी करता, स्माइल करता, किसी की कुछ बात लेता। तो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए भी आप उनकी स्टाइल को समझना होगा, उनके क्वेश्चंस को समझना होगा, मजाक करना पड़ेगा, और जो कहानी वो रिलेट कर पाए वो कहानी आपको सुनानी पड़ेगी। तो ये बातें समझने की कोशिश करो कि जब भी हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं तब तो कोई नहीं है, आप लोग तो पीछे देख रहे होगे, बाद में एंगेज करोगे। लेकिन अगर वहाँ पे है तो आप उनके सवाल ले सकते हैं, उनसे एंगेज कर सकते हैं। और एंगेज करने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा कि यार उनको मजा आ रहा है, तो आप और आगे करोगे। तो हमेशा मजाक का यूज करो, ह्यूमर का यूज करो, लोगों को एंगेज कराओ। किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑडियंस आपको ध्यान से सुन रही है कि नहीं सुन रही। वो कैसे पता चलेगा, आप इंगेज कीजिए, आप उनसे सवाल पूछिए, ये चीजें कर सकते हैं, तब भी आप ज्यादा बेहतर बोल पाएंगे। और पांचवा काम होता है
खुद के इम्प्रूवमेंट को लेके। जैसे मैं अपनी स्पीचेस रिकॉर्ड करता हूँ, मैं 1 महीना, 4 महीना, 5 महीने पहली वाली बातें भी मैं खुद की सुनता हूँ कि क्या-क्या मिस्टेक्स हो रही थी। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि 6 महीने बाद मैं फिर सुनने की कोशिश करूँ। तो आप हमेशा रिफाइन कर सकते हैं। जो भी स्पीचेस हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, खुद से रिव्यू कर सकते हैं, दोस्तों से रिव्यू करा सकते हैं और जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो ले सकते हैं। और हर कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग-अलग स्पीचेस होती हैं, उसके हिसाब से भी आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये है 5 स्टेजेस जहाँ से पब्लिक स्पीकिंग आप कर सकते हैं और इस तरह की स्पीकिंग एबिलिटी हर इंसान के अंदर होती है इनबॉर्न, लेकिन उसको बाहर लाना पड़ता है। तो दोस्तों, जो 5 तरीके मैंने आपको बताने की कोशिश करी है जहाँ पे आप बहुत बेहतर बोल सकते हैं, अलग-अलग मौके आएँगे और अलग मज़ा आता है। पहला है, आपको कॉन्फिडेंस लाना है, डर खत्म करना है, स्ट्रक्चर करना है, फिर मास्टर करना है और डिलीवर करने के बाद फिर आप ऑडियंस एंगेज करने की कोशिश करेंगे, रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और एक बेहतर पब्लिक स्पीकर आप बन जाएँगे। तो ये तो बातें थी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। अब ये वीडियो बनाने के बाद भी अगर आप में से किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए, वो अपनी शादी में बोलना चाहता है, स्टेज पे बोलना चाहता है, तो यहाँ जो नंबर दिया गया है वहाँ आपको मैसेज करना है और फिर पब्लिक स्पीकिंग को लेके जो कोर्स आने वाला है या पर्सनल गाइडेंस जो मिलने वाला है वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। मेंबर्स बनने की कोशिश करो, मैं बहुत सारे वीडियोज़ लाऊँगा आपके लिए, जहाँ पे आप वो वीडियोज़ देख पाएँगे। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, लाइफ़ के बारे में, जितनी भी चीज़ें हैं वो आने वाली हैं। आप बने रहो और ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट ज़रूर करा करो। कमिट करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मुझे पता लगता है कि आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, एंगेज आप लोग कैसे करते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें कि कौन-सी ऐसी बात थी जो आपने कभी कही है या कौन-सी ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं, मुझसे कहना चाहते हैं या पब्लिक से कहना चाहते हैं, वो बातें बताने की कोशिश करो। और आप पब्लिक स्पीकिंग में किस लेवल पे हैं, वो भी बताने की कोशिश करो। और इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करना अगर आपको 1 टू 1 सेशन चाहिए अच्छा बोलने के लिए, और वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। ऑफ़िस में बोलना है, लीडर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, हर जगह ये काम आने वाला है। तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, सब्सक्राइब करो, मेंबर्स बनो और ऐसे ही वीडियोज़ को फैलाते रहो। अगर आप लोग ऐसे ही फैलाते रहेंगे तो और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे जहाँ पे हम लोग इसी तरह की बातें करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।